अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू यंग बिल्डर्स एकेडमी ऑफिशियल चैनल। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप तक यूं ही पहुंचती रहें। अब हम चलते हैं अपने आज के नए लेक्चर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 3.4 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है फाइंड वैल्यूज़ बाय यूजिंग लॉग टेबल्स। आप लॉग के क्वेश्चंस को विद कैलकुलेटर भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जिस क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन होगा कि बाय यूजिंग लॉग टेबल, उसमें आपको टेबल की थ्रू ही फाइंड करना पड़ेगा। पहला हमारा पार्ट है 0.1876 मल्टीप्लाइड बाय 13.64। हम सॉल्व करते हैं इसे। हम सबसे पहले सपोज कर लेते हैं कि log x इज इक्वल्स टू log 0.8176 मल्टीप्लाइड बाय 13.64। अब देखें log x विल बी इक्वल टू, अब लॉ का लॉ अप्लाई करेंगे। आप देखिए जब मल्टीप्लाई होता है तो जब लॉ का हम लॉ अप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमने पहले भी एक एक्सरसाइज में ही किया है, ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। प्लस लॉग 13.64। ठीक है जी। इधर फिर हमारे पास आ जाएगा log x इज इक्वल्स टू, अब हमने यहाँ पर log फाइंड करना है बाय यूजिंग टेबल। आप देखें इसके लिए हमें सबसे पहले करेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए और फिर मेंटीसा फाइंड करना है। करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर क्या है, हम इस डेसिमल को उठा के करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने का तरीका मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में भी समझाया था, लेकिन मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। हमने डेसिमल को उठा के फर्स्ट रियल नंबर के बाद लेकर जाना होता है। तो अगर हम यहाँ पर लेकर आएंगे तो यहाँ से जब ये यहाँ पर मूव करेगा तो कितने डिजिट मूव कर रहा है, 1 डिजिट, तो यहाँ करेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा 1। और ये लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा है तो इसलिए हम इस पर बार लगा देंगे, यानी -1 होगा। उसके बाद आ जाता है मेंटीसा। मेंटीसा फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 81 को 7 में देखेंगे। ये हमारे पास लॉग का टेबल आ जाता है। इसमें आप देखें हम 81 को देखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। हम 7 में देखेंगे 81 को, तो ये आ रहा है 9122। ठीक है, तो हमारे पास जो आया था 81 को जो हमने 7 में देखा तो वो 9122 आया। उसके बाद हमने क्या करना है, इसका मीन डिफरेंस 81 को 7 में देखने के बाद मीन डिफरेंस उसी टेबल के अंदर हमने पहले भी ये देखा था, तो 6 में हम जब देखेंगे तो मीन डिफरेंस आ जाएगा 3। ये आपके समझाने के लिए मैंने लिखा है, लेकिन आपने इसको ऐसे नहीं लिखना। फिर हम क्या करेंगे, इधर फाइंड करेंगे लॉग। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे। करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेसिमल को मूव करवाना पड़ेगा 1 रियल नंबर के बाद। जब हम यहाँ पर लेकर आएंगे डेसिमल को तो इसका करेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा 1, लेकिन ये राइट से लेफ्ट आया तो +1 है। उसके बाद आपने बताना है इसका मेंटीसा। 13 को आप 6 में देखेंगे और फिर इसका मेन डिफरेंस फाइंड करेंगे 4 में जी। तो जब हमने 13 को 6 में देखा 13 35 आया, और 4 में जब मेन डिफरेंस इसका हमने फाइंड किया तो वो 4 आया, सॉरी 13। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को प्लस कर लेते, क्योंकि ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखी थी, आपने इसको एज इट इज़ लिखना है। 9122 + 3, तो ये हमारे पास आ जाएगी। पहली वैल्यू अब बनती है log x इज इक्वल्स टू 0.9125 + 1.1335 + 1348, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1.1348। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम वैल्यू को इन दोनों को प्लस कर देंगे। अब इन दोनों को प्लस करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, आप कैलकुलेटर पे जब जाएंगे तो आप ये कैलकुलेटर पे लिखेंगे, ये देखिए मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा देती हूँ।
आपने माइनस पहले प्रेस करना है, फिर 1, फिर प्लस 0.9125 प्लस 1.1348। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास, अभी देख लेते हैं करके, -1 प्लस 0.9125 प्लस 1.1348, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आता है 1.0473। हमारे पास ये लॉग की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अब हमने एंटी लॉग फाइंड करना है, क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने लॉग नहीं उसको बताना, बेसिकली वैल्यूज़ बतानी है। तो आप यहाँ लिखेंगे बाय टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर जब हम एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग ऑफ लॉग एक्स विल बी एंटी लॉग ऑफ 1.0473। ठीक है, अब आपने इसका एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग लेने के लिए हमें, आपको पता है क्या करना पड़ता है। सबसे पहले आप देखें, हमें करेक्टरिस्टिक्स तो यहाँ से हमें पता चल जाएगी। हम पहले मेंटिसा पे चलते हैं। हम 0.04 को देखेंगे 7 में। तो टेबल में देखने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1115। तो हम इसको जब लिखेंगे 1.1115। अब क्या करना है, हमने ये करेक्टरिस्टिक्स को सेट करना है। करेक्टरिस्टिक्स कितने डिजिट मूव करेगा, 1 डिजिट, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 1 है करेक्टरिस्टिक्स, तो हम यही सेट करेंगे। तो ये डेसिमल को हम 1 डिजिट मूव करवाएंगे मज़ीद, यहाँ आ जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा 11.15। इधर से एंटी लॉग कट हो जाएगा और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। यानी अगर हम ये देखें 0.8176 को मल्टीप्लाई करें 13.64 के साथ, यानी इसको जब हम लॉ का लॉ अप्लाई करके सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 11.15। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। जी, तो पार्ट 2 में हमारे पास आ जाता है 789.5 इंटू 1/8। अब हम इस पर सबसे पहले लिखेंगे log x इज इक्वल्स टू log 789.5 1/8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आपको पता है जब भी पावर आती है लॉग के अंदर, तो लॉग का लॉ क्या कहता है कि हमने इसको उठा के शुरू में ले जाना है। तो ये 1/8 यहाँ आ जाएगा इंटू log 789.5 हो जाएगा। अब हमने यहाँ से log फाइंड करना है। log x वैसे का वैसे हम लिखते जाएंगे साथ साथ। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसका करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है। करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने के लिए देखिए, हमें डिजिट को, डेसिमल को उठा के फर्स्ट रियल नंबर के बाद लाना पड़ रहा है। तो कितने डिजिट मूव कर रहा है, 1 2, तो इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या आ रहा है, 2। अब हमने इसका जो है वो मेंटिसा फाइंड करना है। 78 को हम 9 में देखेंगे और फिर उसका मीन डिफरेंस लेंगे 5 में। तो वो आता है जी 0.8973। मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं आपको जो है वो डायरेक्ट वैल्यू लिख के बता रही हूँ कि हमने जब 78 को 9 में इसका देखा और उसके बाद मीन डिफरेंस 5 में देखा और उसको ऐड किया, तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.8973। अब हमने क्या करना है, अब आपने कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए 2.8973 को डिवाइड कर देना है 8 के साथ। तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी, log x वैल्यू है हमारे पास 0.3621। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब हमने चूंकि log फाइंड नहीं करना था, हमने क्या फाइंड करना था, एंटी लॉग। तो हम लिखेंगे बाय टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। आपने ये लिख देना है और यहाँ हम लिखेंगे एंटी लॉग ऑफ log x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 0.3621। अब हम पिछले क्वेश्चन में ये डिटेल से कर चुके हुए हैं। यहाँ एंटी लॉग और लॉग कट हो जाएंगे, x आ जाएगा। अब हमने कैसे फाइंड करना है, सबसे पहले हम देखेंगे 0.36 को 2 के अंदर और फिर जो उसका जो भी वैल्यू आएगी फिर उसका मीन डिफरेंस देखेंगे 1 के अंदर और इन दोनों को सम अप करके यहाँ लिख देंगे। मैं आपको वैल्यू यहाँ लिख के बता देती हूँ। ये आ जाती है हमारे पास वैल्यू। अब हमने 0
जो है वो इसको सेट करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 0 है, तो इसका मतलब है ये फर्स्ट डिजिट के बाद ही होगा, यानी ये किसी तरफ भी मूव नहीं किया होगा। तो हम इसको यहाँ पर लेकर आएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.3019। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है। इसके साथ ही हमारा सेकंड पार्ट भी सॉल्व होता है। अब हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ।